नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर संस्थान के अपने YouTube चैनल पर। मैं अमित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है अपना हिंदी का जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, हिंदी सीरीज में जो है हम लोग हिंदी की श्रृंखला जो है उसमें हम संधि विच्छेद वाले टॉपिक से जो है 2 वीडियो जो है उसमें 60 क्वेश्चन हम लोगों ने समझे थे, डिस्कस किए यहाँ पर। और आज की क्लास में पेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दूसरा टॉपिक है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द जो है वो हमने कहा था कि आप लोग उसको याद करते रहिएगा। विलोम शब्द की जो सीट वगैरह है वो सब टेलीग्राम पर टॉपिक वाइज आपको सारा सब कुछ हिंदी का कंटेंट अवेलेबल करा दिया गया, उपलब्ध करा दिया गया है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो विलोम शब्द आपने याद करे हैं अब तक, जिनको आपने पढ़ा है, उन चीज़ों को यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर भी कम से कम 2 से 3 वीडियो का एक श्रृंखला रहेगा। नहीं, लगभग 60 से 90 प्रश्नों का जो है हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे विलोम शब्द में। और ये सारे विलोम शब्द वही हैं जो आपकी परीक्षाओं में लगातार कहीं न कहीं पूछे जा चुके होते हैं। उन्हीं पर आज जो है हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो जैसा कि नाम दिख रहा है हिंदी में क्या है, विलोम शब्द। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, अतिलोम, दूसरा क्या है ऑप्शन, नीलोम, विलोम और क्या है, अमोल। अतिलोम जो है, ये जो अनुलोम शब्द है, अनुलोम शब्द का जो सही आंसर होगा आप गेस कर चुके हैं। सही आंसर है सी, यानी कि विलोम। अनुलोम का मतलब क्या होता है, यथाक्रम। ठीक है, अगर हम अनुलोम का मतलब देखें, अनुलोम का मतलब क्या होता है, अनुलोम का मतलब है बच्चों यथाक्रम, या फिर हम क्या कहते हैं, अनुलोम मतलब क्या है, ऊपर से नीचे की ओर जाने जाना, ऊपर से नीचे जाना। ठीक, क्या कहेंगे, ऊपर से यानी कि नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर को ही हम क्या कहते हैं, अनुलोम। ऊपर से नीचे जाने वाला अनुलोम, या फिर यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार जो चीजें क्या हो, क्रम के हिसाब से हो, उसको कहते हैं अनुलोम। सीक्वेंस में हो, ऑर्डर में हो, उसको बोलते हैं अनुलोम। उसी का अपोजिट या उसका विलोम शब्द ही क्या है, विलोम। तो अनुलोम का विलोम ही है विलोम। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2, स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा, सीधी सी बात है, सब कहते हैं कि स्वर्ग नर्क। ठीक है, सभी को अच्छे से पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्वर्ग शब्द का जो सही आंसर क्या है, वो क्या है, नर्क रहेगा। देवलोक, जहाँ पर देवता रहते हैं, ठीक है, वो देवलोक है। परम धाम वही चीजें हैं, बैकुंठ या परम धाम है ना कि परम धाम बैकुंठ। ठीक, तो बैकुंठ वो धाम है जहाँ पर जो है ब्रह्मा जी निवास करें, बैकुंठ है, परम धाम है। देवलोक जहाँ पर देवता रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। स्वर्ग का जो अपोजिट है वो क्या है, नरक है। फिर क्या लिखा है, राग शब्द का विलोम क्या है। क्या लिखा हुआ है, राग शब्द का विलोम। राग माने होता क्या है, ठीक है? राग माने क्या होता है, राग माने होता है प्रेम। राग माने होता क्या है, प्रेम। राग माने क्या होता है, प्रेम। अब यहाँ पर राग का विलोम आसक्ति देखेंगे। आसक्ति का मतलब भी क्या होता है, प्रेम, या फिर क्या बोलते हैं, लगाव। आसक्ति का मतलब क्या है, प्रेम या फिर लगाव। ठीक है, अनुरक्त, इसका सही आंसर है विराग। ठीक, इसका सही आंसर क्या है, विराग। अनुरक्ति, अनुरक्ति जो है, अनुरक्ति का मतलब भी क्या होता है, प्रेम। और अनुराग का मतलब भी क्या होता है, प्रेम। यहाँ पर जो है राग जो है, आसक्ति, अनुरक्ति, अनुराग, ये सब एक ही बात है। इसका जो सही आंसर क्या है, विराग। ठीक है, राग माने प्रेम और प्रेम ना हो तो क्या बोल देते हैं, विराग। अगला है, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है। सूक्ष्म शब्द का मतलब क्या है, छोटा। सूक्ष्म शब्द का मतलब क्या है, छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या छोटा मानते हैं। सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है, छोटा। और इस हिसाब से देखें तो पतला, छीड़, बारीक, ये कोई सेट नहीं है। आंसर इसका क्या है, स्थूल। ठीक है, स्थूल का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा। बाकी चीजें जो है इसके हिसाब से सही विलोम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है। स्वाधीन का मतलब क्या होता है, अपने अधीन होना। ठीक है, स्वाधीन का मतलब क्या है, अपने अधीन। स्वाधीन का मतलब क्या है, अपने अधीन। स्व माने अपना और अधीन, स्वाधीन मतलब अपने अधीन। ठीक है, तो अपने अधीन। अब यहाँ पर क्या लिखा है, निरंकुश। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए, निरंकुश। यहाँ पर शब्द जो सही लिखा था वो क्या था, निरंकुश लिखा था, कोई बात नहीं, आंसर वैसे भी हमारा वो नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है निरंकुश लिखा है। फिर भी वो क्या ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है, स्वतंत्र। तीसरा क्या है, पराधीन। और चौथा क्या है, स्वच्छंद। स्वतंत्र का भी मतलब है इंडिपेंडेंस। ठीक है, किसी के अधीन नहीं है।
पराधीन, पर का मतलब दूसरा और अधीन मतलब अधीन। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है स्वाधीन का आंसर क्या है? पराधीन। स्वच्छंद का मतलब ये होता है कि स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? स्वच्छंद बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6 है, सन्मार्ग शब्द का सही विलोम क्या है? सन्मार्ग। अगर हम आपसे पूछे अभी, सन्मार्ग का हमने संधि विच्छेद आपको पढ़ाया था, ठीक है? सन्मार्ग का संधि विच्छेद में बताया था सत धन मार्ग, ठीक है? सत धन मार्ग बराबर क्या होता है? सन्मार्ग होता है। सत माने अच्छा और मार्ग माने रास्ता, अच्छा रास्ता। अब यहाँ पर इसका जो है सही विलोम क्या यहाँ पर बैठेगा? अमार्ग। अमार्ग तो हम उसको बनाते हैं जो कोई मार्ग ही ना हो, ठीक है? हमें तो क्या बुरा मार्ग चाहिए। सुमार्ग, जहां पर सु लग जाए वो भी क्या होता है? अच्छा, ठीक है? विलोम शब्दों में एक बात ध्यान रखते हैं, सा शु ये सब क्या होते हैं? अक्षर के अच्छे के अर्थ में होते हैं। क और कु ये सब किसमें? बुरे के अर्थ में होते हैं, ठीक है? आ लग जाए तो उसका अपोजिट कर देगा, क लग जाए तो भी क्या कर सकता है? उसका अपोजिट कर सकता है, अच्छे या बुरे के अर्थ में उसको बनाता है। तो यहाँ पर सहज मार्ग बिल्कुल, ये क्या आप लिखा? कुमार्ग। सही आंसर क्या है? ये खराब रास्ता। कु माने क्या? बुरा, और मार्ग तो अच्छा मार्ग। सतधर्म मार्ग मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? अच्छा मार्ग, अच्छा मार्ग। तो अपोजिट क्या हो गया? बुरा मार्ग, ठीक है? कुमार्ग। आगे क्या है? घृणा शब्द। क्या बोलते हैं? घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या है? घृणा का विलोम शब्द क्या है? प्रेम, हिंसा, नफरत या फिर क्या है? प्रताड़ना। तो घृणा का जो है विलोम क्या होगा? प्रेम होगा, है ना? घृणा क्या है? घृणा शब्द जो है किसी से नफरत करना, और घृणा का अपोजिट क्या है? प्रेम करना, ठीक है? घृणा का क्या है? प्रेम करना, ठीक है? तो हमें किसी से घृणा नहीं करनी, हमें प्रेम करना है, ठीक है? और ये हिंसा, नफरत, प्रताड़ना, हिंसा समझते वायलेंस है, ठीक है? मारना कूटना। नफरत जानते ही हैं आजकल, ठीक है? और प्रताड़ना, प्रताड़ना भी क्या? किसी को पीटना, किसी को परेशान करना, वही चीज है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पर है, मूर्त शब्द का विलोम क्या है? मूर्त, ठीक है? कई बार हम आपको पढ़ाते नहीं, कहते हैं कि जैसे कि गांधी जी ने, जैसे कहा जाए कि गांधी जी ने, इसको सेंटेंस में लेते हैं, जैसे कहा जाए कि गांधी जी ने जो है गांधी जी की विचारधारा थी कि जो है ग्राम पंचायतों का स्वैच्छिक गठन हो, है ना? गांधी जी ने क्या कहा? ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, उन्हें स्वशासन की शक्तियां दी जाएं। तो अब गांधी जी की इस आइडियोलॉजी को एक आकार देना, इसको एक इनके इस विचार को सही करना, इसके विचार पर काम करना, मूर्त। तो मूर्त का मतलब होता है क्या? आकार। मूर्त का मतलब क्या होता है? आकार देना, ठीक है? तो अब बताइएगा मूर्त शब्द का सही विलोम क्या है? अदृष्ट लिखा है, ठीक है? अमूर्त लिखा है, फिर क्या लिखा है? प्रतिमूर्त लिखा है, फिर क्या लिखा है? समूर्त। तो मूर्त का सही जो आंसर है वो क्या है? अमूर्त है, ठीक है? ऑप्शन बी सही आंसर है। समूर्त, प्रतिमूर्त, अदृष्ट ये सारी चीजें क्या है? गलत हो जाएगी, इनका कोई विशेष अर्थ नहीं है। सम शब्द का विलोम क्या होगा? सम, सम मतलब समझते ना? इक्वल। तो इक्वल का विलोम समान, यानी कि समान का विलोम क्या होगा? कशम, बिल्कुल गलत है, ठीक है? और क्या लिखा? खशम, ये भी गलत है। और फिर क्या लिखा? विषम, ठीक है? तो ये सही है हमारा, और ये जो भशम ये भी गलत है। तो सम का सही आंसर क्या है? विषम। बहुत आसान है, बच्चे जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो लोक शब्द का विलोम शब्द क्या है? लोक बताना है। लोक का विलोम क्या है? लोक का क्या? अलोक, या फिर लिखा है विलोक, या फिर लिखा है यूरोप, ठीक है? कुछ तो ऐसे गलत हो जाते हैं भैया, देखो ना, ये ऐसे गलत हो जाते, कभी सुना ही नहीं होगा। ये आप सुनते हो, यही शब्द ऐसा जो आप सुनते हो, लोग, लोग परलोक, कहते हैं ना, लोग परलोक, ठीक है? बाकी चीजें क्या है? कहीं बोली जाती है यूलोक विलोक नहीं। आगे बढ़ते हैं, वक्ता शब्द का सही विलोम क्या है? वक्ता मतलब क्या होता है? बोलने वाला। वक्ता का मतलब क्या होता है? बोलने वाला, जो स्पीच कर रहा है, जिसको हम स्पोक पर्सन बोलते हैं। वक्ता का मतलब क्या है? बोलने वाला। अब इसका विलोम बताना है। व्याख्यात, व्याख्यात का मतलब जो इंटरप्रेन्योर करता हो, जो यानी कि व्याख्या करता हो, ठीक है? आयोजक, आयोजक तो बिल्कुल नहीं, जो आयोजन कर रहा है उसको होस्ट बोलते हैं, आयोजक मतलब होस्ट हो गया। श्रोता, श्रोता का मतलब सुनने वाला। प्रायोजक का मतलब क्या है? जैसे कहते हैं ना कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं, एड देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट, कहते हैं इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जो है घड़ी साबुन, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, यानी जो है घड़ी वाले उसको जो क्या एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, उसका प्रायोजन कर रहे हैं, उसको उसको जो प्रायोजक उसके बने हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या है? श्रोता हो जाएगा। यानी वक्ता शब्द का विलोम क्या? श्रोता। वक्ता मतलब बोलने वाला, और श्रोता का मतलब हो जाएगा बच्चों सुनने वाला, ठीक है? क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, दिख रहा है। सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा? सम्मुख का मतलब होता है मुख की ओर। सम्मुख का मतलब क्या होता है? मुख के सामने, या फिर क्या है? मुख की ओर। सम्मुख का मतलब क्या है? मुख की ओर।
अब क्या विमुख, समक्ष, पार्श्व या फिर प्रमुख। पार्श्व का मतलब भी क्या होता है, पार्श्व का मतलब भी क्या होता है, सामने। समक्ष भी सामने, प्रमुख तो इंपॉर्टेंट हो गया, कोई मतलब है नहीं। विमुख इसका सही आंसर है, ठीक है, विमुख इसका क्या है, सही आंसर है। सम्मुख का मतलब विमुख का मतलब क्या, मुख की ओर ना होना, सम्मुख का मतलब मुख की ओर होना। आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा, आवृत्त शब्द का विलोम क्या है। क्या लिखा हुआ, आवृत्त शब्द का विलोम। आवृत्त माने क्या होता है, दोहराना। आवृत्ति माने क्या होता है, दोहराया हुआ, ठीक है। तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है, हम देख लेंगे इसको क्या बोलते हैं, दोहराया हुआ, यानी कि दोहराया हुआ। दोहराया हुआ या फिर क्या लिख सकते हो, दोहराया हुआ, ठीक है, दोहराया हुआ। अब जिसे दोहराया गया हो वो आवृत्त है, और जिसे ना दोहराया गया हो वो क्या है, अनावृत्त है। जिसे दोहराया गया हो वो आवृत्त है, और जिसे ना दोहराया गया हो वो अनावृत्त है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये चीजें तो हम खुद जानते हैं पहले से, तो यहाँ पर प्रैक्टिस का लाभ क्या मिलेगा, इसका फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आंसर को हल करने का, यहाँ पर इसका फायदा क्या मिलेगा, ये तो हमें आंसर पहले से पता है, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको लाभ ये मिलेगा, जो चीजें आपको पहले से पता, हम हर विलोम शब्द में आपको हर एक शब्द का अर्थ और उसके ऑप्शन को समझाते चल रहे हैं। तो ये चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट होनी चाहिए कि आवृत्त का मतलब है दोहराना, ठीक है, और अनावृत्त का मतलब है ना दोहराया हुआ, ठीक है। इस चीज को ऐसे यहाँ पर मेंशन करेंगे। और ये सारे शब्द ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की पूरी संभावना इनमें होती है, ठीक है। तो इनको आप जो है इग्नोर नहीं करेंगे, इनकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते, इनको पढ़ना है आपने, ध्यान रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे जो है विलोम शब्द हैं, प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, ठीक है। आपको सीट जो है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल कराएगी। अगला क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। पहला लिखा है सदाचार दुराचारी, दूसरा क्या है समर्थक विरोधी, तीसरा क्या है समष्टि व्यष्टि, सम और विषम, ठीक है। यहाँ पर आपने अब तक आंसर जो है गेस किया होगा, नहीं किया है तो हम बताते हैं। इसका सही आंसर है सदाचार दुराचारी, ये एक सही विलोम नहीं है, क्योंकि देखिएगा सदाचार है, ठीक है, सदाचार अगर लिखा है तो सदाचार के साथ इसका विलोम लिखा होना चाहिए था दुराचार। क्या लिखा होना चाहिए, दुराचार। अगर दुराचारी लिखा है, अगर दुराचारी लिखा है तो इसका सही होना चाहिए था सदाचारी और दुराचारी। मतलब आपको समझ में आया होगा, अगर हम संज्ञा का विलोम बना रहे हैं तो विलोम जो है वो संज्ञा ही होगा। अगर हम विशेषण शब्द दिया गया है तो उसका विलोम विशेषण ही होगा। अगर दी गई क्रिया तो उसका विलोम क्रिया ही होगा। तो यहाँ पर एक तो लिखा था सदाचार, ठीक है, ये तो हो गया विशेषण, और दुराचारी क्या हो गया, विशेष्य, ये संज्ञा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो यहाँ पर विशेषण और संज्ञा था, हमें क्या चाहिए, दोनों तरफ या तो हम संज्ञा लें या तो दोनों तरफ हम यहाँ पर विशेषण लें, इसलिए इस हिसाब से गलत है। बाकी देखो समर्थक कोई व्यक्ति हो सकता है संज्ञा, विरोधी भी कोई व्यक्ति हो सकता है संज्ञा, समष्टि का मतलब होता है सामूहिक, ठीक है, व्यष्टि का मतलब होता है बिखरा हुआ, अलग अलग, तो यानी ये दोनों भी क्या हो गए, एक ही में आ गए, ठीक है। भाववाचक संज्ञा ये भी हो गई, सम और विषम, ठीक है, समानता, और ये भी क्या, ये भी भाव है। तो बाकी सब में संज्ञा संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर क्या था, एक संज्ञा एक विशेषण था, इस दृष्टि से ये क्या हो गया, गलत हो गया। बहुत बार बच्चों को लगता है कि अरे ऑप्शन तो सही दिया है, इसमें क्या गलत कर दें, सारे ऑप्शन सही है। तो बच्चों ये भी ध्यान देना है कि हमें संज्ञा और विशेषण का ही जोड़ा बनाना है, सॉरी संज्ञा से संज्ञा का, विशेषण से विशेषण का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो लिखा हुआ है बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा। क्या लिखा हुआ है, बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा। बर्बर का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें यही समझना चाहिए, इसका मतलब होता है असभ्य। तो अब आप समझ गए कि क्या इसका आंसर होगा, तो बर्बर का विलोम होगा सभ्य, ठीक है। क्या होगा विलोम बर्बर का, सभ्य होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो देखेंगे कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। ऐहिक का विलोम क्या है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऐहिक का मतलब क्या है। तो मेरे बच्चों ऐहिक का मतलब क्या है, सांसारिक। ऐहिक का मतलब क्या है, सांसारिक, या फिर ऐहिक का मतलब क्या होता है, ऐहिक का मतलब होता है दुनियावी। दुनियावी जो दुनिया में रहता हो, जो बात दुनिया में है वो क्या है, दुनियावी है। या फिर ऐहिक का मतलब क्या है, सांसारिक है। अब हमें इसका आंसर देखना, अहलौकिक ये गलत है, पारलौकिक, ठीक है, या भौतिक या फिर सांसारिक। समझ गए अभी आप क्या है, पारलौकिक जो सांसारिक है, ठीक है। इस चीज से यहाँ पर देखेंगे ऐहिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो पारलौकिक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर कौन सा आएगा, 17 आएगा। जटिल शब्द का विलोम क्या है, कठिन, कुटिल, टेढ़ा या फिर सरल।
तो जटिल का विलोम क्या होगा? कठिन, कुटिल, टेढ़ा या फिर सरल क्या होना चाहिए? तो जटिल का मतलब क्या है? कठिन। जटिल का विलोम क्या होगा? कठिन होगा। जटिल का विलोम क्या? एक सेकेंड, सॉरी। जटिल का ये क्या है? जटिल का ये तो क्या हो जाएगा? ये जटिल का पर्यायवाची हो जाएगा। जटिल का मतलब कठिन, पर्यायवाची सरल होगा। जटिल का विलोम क्या होगा? सरल। जटिल का मतलब कठिन, सरल का मतलब सरल, आसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जड़ शब्द का विलोम देखिएगा। जड़ का मतलब होता है निर्जीव। जड़ का मतलब क्या है? जिसमें कोई जान ना हो। जड़ का मतलब क्या है? जो बेजान हो। जड़ का मतलब क्या है? बेजान हो, जिसमें कोई जान ना हो, निर्जीव। और यहाँ पर देखिएगा ऐसा कौन सा शब्द है जो बेजान या इसका विलोम बना रहा है? तो विद्वान का कोई मतलब ही नहीं है। चेतन, जल, मूर्ख। जल का कोई मतलब, चेतन माने होता है सजीव। चेतन माने होता है सजीव, या चेतन माने क्या होता है? जिसमें क्या हो? जान हो। जिसमें जान हो उसको कहते हैं चेतन या सजीव। ठीक है, तो लिखा भी होता है जड़ चेतन। ठीक है, अपोजिट है, विलोम शब्द है जड़ चेतन। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है रिजु शब्द का विलोम क्या है? तो मेरे बच्चों पहले हमें यह देखना है कि रिजु का मतलब क्या है। रिजु का मतलब जो बच्चों होता है सीधा। रिजु का मतलब क्या होता है? सीधा। सीधी रेखा खींची जाए उसको कहते हैं रिजु। क्या बोलते हैं? रिजु रेखा। और रेखा टेढ़ी कर दिया तो बोलते हैं वक्र रेखा, जिसको कर्व अंग्रेजी बोलते हैं। CURV होता है कर्व। ठीक है, तो वक्र माने टेढ़ा, रिजु माने सीधा। तो रिजु का विलोम आंसर क्या हो जाएगा? टेढ़ा। आगे बढ़ेंगे। लिखा है वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैमनस्य का मतलब भैया क्या है? दुश्मनी। वैमनस्य का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वैमनस्य का मतलब है दुश्मनी। और दुश्मनी का सही जो विलोम शब्द यहाँ पर क्या है? अवमनस्य नहीं होता है। विमनस्य को सुने नहीं होगा। सही आंसर क्या है? सौमनस्य। ठीक है, वैमनस्य क्या सही? क्या सौमनस्य है। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। बच्चों अगला प्रश्न 21 कि भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। ऑप्शन है ए रोग, ऑप्शन बी है भोग, ऑप्शन सी वियोग। अब आपको देखो योग का विलोम बताना है। ठीक है, कभी कभी विलोम शब्द ऐसे नहीं होते हैं कि जो है सीधा जो वहां पर पूछ दिया जाए कि इसका विलोम बता दीजिएगा। नहीं, कभी कभी क्या सेंटेंस लिखा होगा, अंडरलाइन उसमें होता है। ठीक है, उसमें जो है रेखा खींची होगी। तो योग का मतलब क्या है? वियोग। योग का आंसर क्या हो जाएगा? वियोग। ठीक है, योग का आंसर क्या है? वियोग। आगे बढ़ेंगे। अमावस्या की रात को चांद दिखाई नहीं पड़ता है। आपने बताना है अमावस्या का विलोम। अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा। ठीक है, देखिएगा ये जो हिंदू कैलेंडर जो है, जो हिंदू पंचांग है, उसकी तिथियां हैं अमावस्या। ठीक है, जैसे क्या पहली होती है पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, है ना, ऐसे करके, सॉरी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादश, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और उसके बाद फिर आती है पूर्णिमा। ठीक है, तो अमावस्या का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? पूर्णिमा। आगे बढ़ते हैं। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। यानी कि यहाँ पर आपको ओजस्वी का विलोम बताना है। कुल मिला के लैंग्वेज में ज्यादा मत जाओ। ठीक है, ओजस्वी का विलोम बताओ, सीधा अपना बात है। ओजस्वी का यहाँ पर कामुक, मलिन, शोकाकुल, अंबर। बच्चों यहाँ पर सारे ऑप्शन हो चुके हैं गलत। ठीक है, यहाँ पर जो है एक ऑप्शन जो सही आंसर होना चाहिए वो नहीं लिखा है। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? निस्तेज। ठीक है, आंसर क्या है? जो इसमें मिसप्रिंट है वही क्या है? हमारा आंसर है निस्तेज। ओजस्वी जिसके अंदर क्या हो? बहुत तेज हो, ओज हो। ठीक है, बहुत ही क्या हो? ओजस्वी हो, तेज हो उसके अंदर। और निस्तेज मतलब जिसके अंदर कोई तेज ना हो, वो चीज है। ठीक है, तो ऑप्शन गलत यहाँ पर लिख गया था, कोई बात नहीं। ओजस्वी का विलोम निस्तेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में। आपने बताना है श्वेतांबर का विलोम। श्वेतांबर का विलोम आपने बताना है। तो जैन धर्म में दो भागों में बटा। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, दो विचारधाराओं में बट गया था, श्वेतांबर और कौन सा? दिगंबर। तो श्वेतांबर, दिगंबर। जैन धर्म आप जानते हैं, श्वेतांबर वो लोग हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर वो लोग थे जो वस्त्रों को त्यागते हैं। जैन धर्म की दो विचारधाराएं। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं और मुंह बांधा रहते हैं, ऐसे मास्क लगाए रखते हैं, और दिगंबर वो होते हैं जो वस्त्र धारण ही नहीं करते जैन धर्म में। तो श्वेतांबर का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? दिगंबर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। आपने विलोम बताना है, इसका विलोम बताना है कृपण। और कृपण का जो पर्यायवाची होता है, जो कृपण का अर्थ होता है वो होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। समझ चुके हैं अब तक? क्या हो जाएगा आंसर? दानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का कठिन होता है। कोई बात नहीं, कठिन है, रहने दो। ठीक है, और
आपको बताना है ज्येष्ठ का विलोम। ज्येष्ठ माने होता है बड़ा, ज्येष्ठ माने होता है बड़ा और छोटा होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ का जो विलोम है वो क्या कनिष्ठ, और वरिष्ठ का भी विलोम होता है कनिष्ठ। ठीक है, वरिष्ठ कनिष्ठ या फिर ज्येष्ठ और कनिष्ठ। आगे बढ़ते हैं तो देखा हर्ष का विलोम शब्द बताएं। हर्ष का मतलब होता है प्रसन्नता। हर्ष का मतलब क्या होता है हैप्पी होना, प्रसन्नता। ठीक है, किसी ने हर्ष का नाम है तो देख लीजिएगा। और हर्ष से अब आनंद उल्लास खुशी ये सब इसके हर्ष से क्या पर्यायवाची हैं। विलोम शब्द हर्ष का होता है विषाद। विषाद का मतलब होता है दुख, विषाद का मतलब होता है दुख। हर्ष का मतलब है प्रसन्नता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है मसृण, क्या बोलते हैं इसको मसृण पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं सा में री लगाते हैं सृण, मसृण शब्द का विलोम क्या है। पहली चीज तो हमें मसृण का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, मसृण का अर्थ क्या होता है। मसृण का अर्थ होता है मुलायम। क्या होता है चिकना। क्या होता है मसृण का अर्थ होता है चिकना या फिर क्या होता है मुलायम। ठीक है, चिकना या फिर मुलायम। तो अब इसका विलोम बताना है, होता है रुक्ष, क्योंकि रुक्ष का मतलब क्या होता है रूखा। रुक्ष का मतलब क्या है रूखा। ठीक है, मसृण का मतलब क्या है चिकना और रुक्ष का मतलब है रूखा। ठीक है, हो गया काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असाध्य का विलोम होता है। असाध्य का विलोम नसाध्य, साधा, साध्य। सही आंसर आप सभी जान चुके हैं साध्य है। असाध्य का मतलब है जिसे साधा ना जा सके, जिसे साधा जा सके, जिसे कंट्रोल में ना किया जा सके, जो क्या हो नियंत्रण में ना रहे, तो वो है असाध्य। जैसे कहते हैं कि असाध्य बीमारियों से जूझ रहा है। असाध्य बीमारियां मतलब ऐसी बीमारियां जिन्हें सही नहीं किया जा सकता, जिन्हें साधा नहीं जा सकता। और उसका विलोम का साध्य मतलब जिन्हें नियंत्रण में कर सकते हैं, जिन पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है हमारा आखिरी आज का प्रश्न है तीसरा, आगमन का। आगमन का विलोम शब्द क्या होता है। आगमन का विलोम शब्द होता है प्रस्थान, क्योंकि आगमन का मतलब है जाना और सॉरी आगमन का मतलब है आना और प्रस्थान का मतलब है जाना। तो वैसे तो आगमन का जाना यहाँ पर विलोम था, लेकिन हमें क्या होता है हमें सही शब्द चाहिए होता है। आगमन का विलोम क्या है प्रस्थान है। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों आज ये 30 क्वेश्चन का जो विलोम शब्दों का सीरीज था ये अपना पूरा होता है। और हम प्रयास करेंगे कि अगले 2 वीडियो यहाँ पर विलोम शब्द में और हम लाएं। लेकिन यहाँ पर आप जो है कमेंट करके आप लोग बताया करिए कि आपके लिए वीडियो कितना सहायक हुआ, कितनी आपकी प्रैक्टिस हुई, कितने प्रश्न आपने सही किए। आप ये जरूर लिखा करो। लिखा गया कि सदी 30 में से हमको 10 प्रश्न आ गए थे, 20 आ गए, 25 आ गए। जो जितने प्रश्न आपको आंसर यहाँ पर स्वयं से आपको लगते हैं हमें आते थे, वो आप कमेंट करके आंसर बताया करो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को, आज की क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, तब तक आप सिर्फ पढ़ाई करते रहिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।